हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल में आपको दो चीज पढ़ना है, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, पहले उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, वृत्त किसे कहते हैं, अगर मैं पूछूं पहले, तो आप लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके होंगे, जब हम वृत्त पढ़ा रहे थे उसमें वृत्त की परिभाषा बता रहे होंगे। फिलहाल यहाँ भी बता देते हैं, जो भी बच्चे नए हैं वो देख लेंगे। तो वृत्त किसे कहते हैं, किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु मतलब किसी प्लेन पे कोई बिंदु स्थिर हो, तो स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, इस बिंदु से एकदम समान दूरी पे स्थित रहे सब बिंदु, किसी समतल प्लेन पे स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समावेश को, जब इसको आपस में हम मिला देंगे, बिंदुओं के समावेश को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये आपका है वृत्त का केंद्र होता है, और इसको जो ये पूरा है इसको हम बोलते हैं परिधि। और वृत्त के केंद्र से जब हम परिधि को मिलाते हैं तो ये वृत्त की क्या हो जाती है, त्रिज्या। ठीक, इतनी बात समझ में आई भाई। ये क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु से अनंत बिंदुओं के समावेश को हम लोग वृत्त बोलते हैं। वृत्त का ये जो केंद्र होता है, और इसको हम परिधि बोलते हैं। केंद्र से परिधि पे स्थित किसी भी बिंदु को मिला हो उसे हम त्रिज्या कहते हैं, वो चाहे जहां मिले। और वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, सब समान होती है। हम लोग त्रिज्या को r से डिफाइन करते हैं। ठीक, एक चीज और इसमें जान लीजिए, अगर ये कोई वृत्त है, ठीक, अगर ये वृत्त में क्या होता है, अगर वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु को जब हम आपस में मिलाते हैं, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। और अगर कोई जीवा केंद्र से होके जाता है तो उसको हम बोल देते हैं व्यास। क्या बोल देते हैं, व्यास। ठीक, अगर वो जीवा केंद्र से नहीं होके जाता तो वो जीवा कहलाता है, अगर केंद्र से होके जाएगा तो जीवा के साथ साथ उसको व्यास भी बोलेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास ही होती है। ठीक, और क्या जानना है इसके बारे में, और भी जान लीजिए। और ये जो वृत्त है ना, वृत्त की जो जीवा होती है, ये वृत्त की जीवा होती है, जो वृत्त को दो भागों में बांटती है। देखिए, दो भागों में, एक छोटा के एक बड़ा बांट दी, तो इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, इतने भाग को, केवल इतने भाग को। और जो बाकी बचा बड़ा है तो उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसके फार्मूले क्या होंगे अभी हम सीखेंगे, पहले वृत्तखंड क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। अब उसके बाद त्रिज्यखंड क्या होता है, ये कोई वृत्त हो गया, और दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, जैसे दो त्रिज्या के बीच और ये चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, इसको क्या बोलेंगे, ये जो पूरा है इसको बोलोगे आप लोग त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये त्रिज्याओं के बीच का एंगल भी होता है थीटा, इसके बीच में कोई कोण रहता है थीटा। और ये जो चाप होता है, चाप की लंबाई को हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं, और ये है आपकी त्रिज्या। ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं ये समझ गए, त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये जीवा क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वृत्तखंड क्या होते हैं। वृत्त को दो भाग में बांट दीजिए, वृत्तखंड होगा एक लघु एक दीर्घ। फिर त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल और चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। सवाल लगाने से बहुत पहले बेहतरीन होता है, मतलब आपको मस्ट होता है ये सारी जानकारियां,
देखिए यही सब जानकारी अगर नहीं पता रहती है तो क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम लोग पहले ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना अगर क्लियर है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इनके फार्मूले हम लोग निकालेंगे। दो फार्मूले आपको पढ़ने हैं। कौन कौन फार्मूले पढ़ने हैं? एक है वृत्तखंड, एक है त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है वो कैसे देखेंगे भाई? देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है आपका? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए ये कोई आपका वृत्त हो गया और ये केंद्र, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र और चाप दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोई कोण रहता है थीटा डिग्री, अलग से कोई भी थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये केंद्र है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हमको याद करना है। अब ये कैसे आता है ये भी दिखा देते हैं। देखिए अच्छा बताइए, ये कोई वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। और ये कितने पे होता है? देखिए यहाँ पे केंद्र है, केंद्र पे जब 360 डिग्री का कोण बनता है तब के लिए, पूरे 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ आपसे केवल थीटा के लिए पूछा है तो 1 डिग्री के लिए पहले निकालेंगे। तो देखिए 360 के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे के 360 हो जाएगा। और थीटा पे निकालना है, एक का निकल जाता है, फिर जितने का निकालना उतना गुणा कर देते हैं। तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री के लिए थीटा ये जाके इधर क्या करेगा? गुणा। तो यही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही आता है आपका क्षेत्रफल किसका? त्रिज्यखंड का। तो ये लिखे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप लोग सीखे निकालना। अब कभी कभी आपसे ना ये लंबाई पूछ देता है कि चाप की लंबाई भी बताइए। तो चाप की लंबाई के लिए आपका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई L इज इक्वल टू होता है आपका थीटा बटे 360 2 पाई आर। L निकालना है तो सीधे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर की जगह आपका परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि का फार्मूला होता है, जो आपका परिधि होता है ना वो परिधि ये पूरे माप को बोलते हैं 2 पाई आर, ठीक। तो यहाँ पे हम जो चाप की लंबाई है यल निकालने के लिए थीटा बटे 360 2 पाई आर का काम करेंगे। और कभी कभी आपको ऐसा भी चाप की लंबाई थीटा नहीं देता है, कभी कभी ना थीटा ना दे करके आपसे कहेगा कि भाई चाप की लंबाई हम दे रहे हैं, अगर चाप की लंबाई आपको दे करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देगा। जैसे ऐसे देख लीजिए, कोई वृत्त है और वृत्त में बोल दिया कि दो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या का मान दे देगा आपको आर, त्रिज्या आर आपको दे देगा और थीटा नहीं दिया और कह दिया चाप की लंबाई यल है, मतलब आर और यल दे देगा। तब इसका पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा तब का आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 L इंटू आर। ये आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला। तो त्रिज्यखंड का भाई तीन चीज देखो, त्रिज्यखंड में आपको तीन चीजें जाननी जरूरी है। एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आपको चाप की लंबाई निकालनी है तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। अगर आपको चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका है। तीन चीजें श्योर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब क्लियर होगा तभी क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, फार्मूला इसका देखते हैं वृत्तखंड का।
अभी इन सब फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब फार्मूला आता है बारी किसका, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। उसका भी फार्मूला इजी होता है। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। यही होता है इसका फॉर्मूला। बहुत लोग को लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिए सर जी, ये 1/2 साइन थीटा कहाँ से आ गया, तो ये भी बता रहे हैं। देखिए फिगर के माध्यम से, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त में ये आपका देखिए हमने जीवा ले लिया, ठीक। तो ये यही ना आपका होगा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ वृत्त का केंद्र होता है, अगर हम इस जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या न कहलाएगी, ये केंद्र O है, ठीक। तो आपसे केवल पूछा है इसका क्षेत्रफल। अच्छा अब ध्यान देंगे तो इसका अगर इसमें थीटा कोण दिया रहेगा तो यहाँ से, इसको दूसरे कलर से बताते हैं, यहां से पूरा ये और ये दूरी, इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से केवल ये देखिए त्रिभुज, ये इतना जो दिख रहा है, इसको ब्लैक से दिखा दें, इतना जो दिख रहा है, हाँ ब्लैक नहीं है ये तो दूसरा, इतना जो दिख रहा है आप लोग को, केवल ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। मतलब इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो केवल ये निकलेगा। तो देखिए वो फार्मूला बन के आता है, इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए जब भुजा और कोण दिए रहते हैं तो उसके लिए इसमें भी फॉर्मूला होता है साइन के रूप में, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये थीटा आपका कोण है, आर आपकी ये त्रिज्याएं हैं, भुजा हैं, और 1/2 फार्मूले में रहता है। तो यही तो फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। तो ये भी फार्मूला नोट ही कर लीजिए। अब फाइनली हम लोग देखिए फार्मूले तो एकदम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अब फार्मूले अगर अच्छे से समझ गए हैं तो इस पर हम लोग क्वेश्चन भी अब बढ़िया से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से पहले, हाँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के वाले क्वेश्चन से 11.1 के। 11.1 में एक क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फिलहाल वही से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल है इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन 2023 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोर्ड के क्वेश्चन को हम लोग को बहुत जरूरी जानना होता है कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो बोर्ड के क्वेश्चन पहले जरूरी होता है। तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए यदि पाई की वैल्यू 3.14 दिया है। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या दे दिया है, कितना है, त्रिज्या आपका है 4 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्या बना लीजिए, और इनके बीच का कोण दे दिया है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु मतलब छोटा त्रिज्य खंड, और इसके जो पीछे रहेगा वो बड़ा त्रिज्य खंड हो गया, तो उसको बोलेंगे दीर्घ। मतलब लघु और दीर्घ दोनों पूछ रहा है। तो लघु त्रिज्य खंड पहले कैसे निकालेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन में बोल दिया पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। थीटा का मान कितना दे दिया है 30, और ये 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 4 चौके, देखिए आर त्रिज्या 4 दिया है, तो 4 के स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6,
4 से कटेगा, 4 3 12, 4 चौके 16, और ये भी 3 से कट जाएगा तो कर दीजिए। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 एक कम 3, अब पॉइंट भाग तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे 0 उतारेंगे, और फिर 14 हो गए, 3 चौ 12, तो 2 अंक तक बहुत है दशमलव के। अब इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए, 3 से कट गया पूरा, अब 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, बचा क्या आपका 1.04 गुणे 4, 4 का गुणा करिए, 4 चौके 16 के 6, अभी 1 और फिर एक ही हो जाएगा, और 0.4 एक कम 4, तो 4.16 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे भाई, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पे ना बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग कैसे लगाओगे, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसमें ये लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो इस पूरे वृत्त में से केवल ये लघु वाला घटा देंगे तो ऑटोमेटिक दीर्घ वाला निकल जाएगा। तो बस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला घटा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका मान पाई की वैल्यू बोला जो रखने के लिए वो रखे 3.14 गुणे 4 चौके 16 और माइनस ये पूरा, इसकी वैल्यू कितना है 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी वैल्यू मत रखिए। अब 16 का गुणा इसमें करिए, 16 चौके 64 के 4, अभी 6 बचा है, 16 कम 16, 16 4 20 2 22 के 2, अभी 2 बचा है, पॉइंट लगाइए, फिर 16 दिया 48, 48 2 50, ठीक। अब माइनस के 4.16, अब इसको घटा दीजिए, 50.24 में से 4.16 घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 6 8, और यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 जाएगा नहीं तो 0। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ 0 10 है, यहाँ से कहाँ से लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचा कितना 4, तो आ जाएगा कितना 46.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आपका निकल के आ गया, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। ये 2023 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखिए बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपको लघु त्रिज्यखंड पूछ दिया, एक बार दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ दिया। तो बस इतना दिमाग लगाना है कि छोटा है ये बड़ा है, तो पूरे वृत्त में से छोटा काटेंगे तो बड़ा बचेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आप। तो आइए अब प्रश्नावली पे आते हैं डायरेक्ट। ये तो एग्जाम्पल था आपका, हमको लगा कि ये बताना जरूरी है तो हमने बताया भाई। अब आते हैं जो आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्नावली 11.1 से। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, उसको देखिए क्या है, करें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, आपसे कह दिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, करें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हो। ये 60 डिग्री दिया, ये 6 दिया, ये भी 6। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो, क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन नहीं दिया है कि पाई की वैल्यू ये रखनी है वो रखनी है। जब ना बोले कुछ तो आप सीधे पाई की वैल्यू क्या रखो जो होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। तो वो रख देंगे सीधे। अब रख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा का मान कितना दे दिया 60/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 6 गुणे 6, 6 से आगे 36 ही होगा, 36 लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। ये 0 0 कट गया, 36 से 36 पूरा कट गया, ठीक है। अब इसका देखिए इसको काटोगे जब 22 से तो कितना वही सेम आएगा 3.7
1 4। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4 अभी 2 और 6 एकम 6 2 8 और 6 त्रिक 18। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना गया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका प्रश्नावली 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन में वो काटा नहीं है, सीधे आपका 132/7 भी आंसर लिख सकते हो। आंसर आपके बुक में ऐसे दिया है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो किया क्या है, ये काटा नहीं है, 22 छक्का 132 होता है, तो सीधे 22 छक्का 132, नीचे 7 तो 7। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। आज हम लोग इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। आज एक घोड़े वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कि घोड़ा घास कैसे चरता है। फील्ड में अगर घोड़े को बांध दोगे तो कितना घास चरेगा, कितना नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। देखो एक वृत्त है, ठीक, उस वृत्त के चतुर्थांश, इसका परिधि आपको दे दिया है। परिधि कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका परिधि दे दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 भागों में पहले बांट दीजिए। तो यह जो चौथा भाग नहीं है, इसी चौथे भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब वृत्त के केंद्र पे पूरा कितना कोण बनता है, 360। अभी 4 भागों में बटे हैं, तो जाहिर सी बात है 90 90 90 90 कोण होगा सब, 9 चौका 36। अब थीटा तो आपको पता चल गया। ठीक, अब किसी तरह आपको त्रिज्या आपको दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, बस केवल परिधि दिया है। तो परिधि दिया है तो परिधि से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। तो पाई 2 से काट दोगे 11 बार में, तो पाई आर इज इक्वल टू 11। तो आर इज इक्वल टू 11 बटे के पाई लिख सकते हैं, 11/पाई आर की वैल्यू। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। भाई देखो त्रिज्या आपको पता चल गया, आर पता चल गया है, थीटा पता ही है, तो निकाल लीजिए। तो बोलेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा का मान कितना, 90 बटे 360 गुणे पाई। आर का मान कितना है, 11 बटे पाई गुणे 11 बटे पाई। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। तो 1 पाई से 1 पाई ऐसे ही चल जाएगा, 0 से 0 9 चौके 36। अब बचा क्या आपका, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान बोला 22 बटे के 7 रखिए। तो जब यहाँ 22 बटे 7 रखेंगे, 7 ऊपर मल्टीप्लाई करके जाएगा। देखिए रख देते हैं, एक बार एक और हल कर देते हैं लाइन। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 बटे के 4 गुणे 11 गुणे 11 बटे के 22 बटे के 7। और ये पलट के ऊपर गुणा करेगा, तो देखो गुणा करेगा तो क्या बनेगा, 1 बटे 4 और गुणे 11 गुणे 11 गुणे 7 और बटे आपका क्या है, ये 22। ठीक, अब 11 का गुणा 11 में करोगे कितना आएगा, 1 का गुणा 11 में तो वही आएगा। तो 121 गुणे 7 बटे 22 चौक 88। तो 7 का गुणा कर लीजिए, 7 एक कम 7, 7 दूनी के 14, 7 एक कम 7 एक 8 बटे के 88। तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या जाएगा, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपके क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है दूसरे का 77/8, 11 से काट दिया है 77 बटे, देख लेते हैं 11 77/8 दिया है, आंसर दिया 77/8। हाँ देखिए अच्छा ये कट रहा है, 11 से काटिए, 11 सते ऐसे कर देते हैं 847 बटे के 88। तो 11 से काटेंगे 8 बार में कटेगा। और ये देखो 11 सते 77, फिर कितना बचा, 7 ही बचा, फिर 11 सते 77।
तो ये आपका आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर। यहाँ इसको थोड़ा सरल कर दिया है, तो ठीक है, इसको नोट करिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से सभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको एक ही फार्मूला त्रिज्यखंड का, अगर त्रिज्यखंड पूछेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे। अगर आपको वृत्तखंड पूछेगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे। ज़्यादा हाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 3 क्या है। करें कि एक घड़ी के मिनट की सुई। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया आ जाते हैं, आपको इसमें कुछ बोलेगा नहीं लेकिन बहुत कुछ दे देगा। ठीक है, वो इशारे में बहुत कुछ बोल देगा, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ दिए नहीं है तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह दिया भाई, एक घड़ी है, इस घड़ी के मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई, उसकी लंबाई दे दिया है। मिनट की सुई जो है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दे दी है। ठीक है, तो फिर कह रहा है आपसे कि 5 मिनट द्वारा, 5 मिनट में अच्छे कितना जाएगा। देखिए 12, घड़ी कैसे होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, ऐसे नहीं चलता है। 9 थोड़ा यहाँ पर रहेगा एकदम सीधे सीधे, 3 और 9, फिर 10, 11, 12, ऐसे। अब मिनट वाली सुई देखिए 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का गैप रहता है उसके मिनट वाले के लिए। जब यहाँ से यहाँ जाता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ आ गया था आधा घंटा, फिर 1 घंटा, पूरा एक चक्कर घूमता तो 1 घंटा होता है ना। तो वो बोला कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में यहाँ से केवल यही जाएगा, इतना, यह इतना जाएगा ना भाई। तो कह रहा है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या तो पता चल गया 14 है, बीच का कोण पता हो तब ना ज्ञात करेंगे। तो बीच का कोण कैसे पता करेंगे, देखो ऐसे आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती है। मिनट सॉरी 1 मिनट नहीं, 1 घंटे में 1 घंटा पूरा घूमेगी। जब यहाँ से पूरा घूम के जाएगी तो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी। मतलब मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको 1 मिनट 5 मिनट का चाहिए ना, 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो पहले 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360/60 1 मिनट में। तो 0 0 6 6 36, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 6 30 डिग्री, 5 गुणे 6 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कोण निकल गया। अब आपसे इसी 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बोलोगे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। फॉर्मूला यह होगा θ/360 πr²। थीटा का मान आपको दे दिया है 30/360। पाई का मान देखिए कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो 22/7 गुणे आर का मान 14/14, 2 बार इसलिए क्योंकि r² है। 0 0, 3 1 3, 3 दूनी के 6, 7 1 7, 7 दूनी के 14, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 7 14। अब गुणा कर लीजिए, 22 2 7 14 के 4, 7 दूनी 14 15, 154 बटे कितना, और नीचे बस 3 ही बचा है ना, हाँ, तो बटे के 3, 154 बटे के 3, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 बचे 15, 10 में आएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
इसको हटाते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। कर है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 10 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा जो है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं है, एक मिनट। फिगर ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब ये केंद्र हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इससे जो बनने वाली जीवा, ये जीवा, इस जीवा की बात कर रहा है ए बी, ये ओ मान लीजिए, ये जो है केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये ठीक है 90 डिग्री। तो अब कहा क्या रहा है आपसे वो पूछ लीजिए भाई। और त्रिज्या दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और आपसे कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब आपसे ये लघु वृत्तखंड का, छोटे वाले, और इस बड़े वाले दीर्घ वृत्तखंड का, मतलब इसके ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम देखें, अगर लघु का निकल जाएगा तो दीर्घ अपने आप निकल जाएगा, पूरे वृत्त में से ही लघु घटा देंगे दीर्घ निकल। तो लिखिए पहले लघु वृत्तखंड, पहला वाला, ये चौथा क्वेश्चन है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, सीधे लिखोगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, यही बात है। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए भाई। थीटा का मान कितना है, 90/360, पाई का मान 22 का मान बोला है, देख लेते हैं, हाँ 3.14 वो बोला है, तो 3.14 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री इंटू 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 लिख देते हैं। अब जो कटेगा उसको काटेंगे पीटेंगे। देखिए क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, और कुछ कटेगा, हाँ यहाँ पे देखिए, और इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं, बचा 3.14 गुणे 10 में 100/4 माइनस 1/2 साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 10 में 100, तो क्या हम 100/2 डायरेक्ट लिख दें, 100/2, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 314/4 माइनस 100/2। अच्छा इसको हल करोगे तो कैसे लिखोगे क्या, अच्छा एक ट्रिक बता दें हल कैसे करते हैं। अगर इन दोनों का आधार समान रहता तो सीधे अंश को घटा के आंसर लिख देते हैं। तो इसका आधार 4 है, इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे कर दो, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, 314/4 माइनस 200/4। अब तो देखो आधार बराबर है ना, तो इसको घटा दो ऊपर से, तो घटाओ कितना बचेगा, 114/4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 7 14, तो आ जाएगा आपका 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये किसका आया, लघु का। दीर्घ का कैसे निकालोगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ का निकालना है तो पूरे में से पाई आर स्क्वायर में से इस 57/2 घटा देंगे तो निकल जाएगा दीर्घ। पूरे में से ये छोटा निकालेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड निकलेगा ना। तो चलिए निकाल दीजिए। अब पाई का मान बोला है वो कितना रखने के लिए, 3.14 और गुणे आर का मान दे दिया है 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 57/2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 में गुणा करेंगे, ये 314 माइनस 57/2।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और फिर घटा के जैसे मिश्र भिन्न है उसको सरल में बदल लीजिए। तो 314 कितना हो जाएगा, 628 माइनस 57 कुल के बटे 2। अब घटा लीजिए, 628 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यहाँ पे कितना 12 में से 5 जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 571 बटे के 2। ये आ गया किसका भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू काट के दे दिया है तो वही आएगा सेम ही। ठीक, इसका जैसे काटोगे तो कितना आएगा 28.5, 28.5, और इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा आधा इसका कर दीजिए तो आएगा 235.5, 235.5। ये बुक का आंसर है, ये आपका अपना आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई आप लोग को? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अच्छे से इसको देख के पढ़ लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5, जो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या है उसको देख लीजिए। करें कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। मतलब 21 सेंटीमीटर वृत्त 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, इस बार देखो चाप दे दिया है। ठीक, अब वो कितना दिया है, त्रिज्या नहीं दिया इस बार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर चाप जो है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, अच्छा नहीं सॉरी, त्रिज्या दिया है, ये नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है। मतलब आपको त्रिज्या बोल दिया पहले ही ना, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो चाप है ये केंद्र पे कितना कोण आंतरित कर रहा है, 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहे हैं आपसे तक्का का ज्ञात करना। इसमें 3 क्वेश्चन ज्ञात करना। पहला, चाप की लंबाई। पहला आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे भाई, L = आप लोग देखे थे θ/360 2πr, यह बात हुई थी। तो L = क्या हो जाएगा, ये दे दिया है 60/360 गुणे 2 × पाई का मान देखें इसमें बोला है रखने के लिए, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो आप रखोगे 22/7, 22/7 गुणे r का मान कितना है 21। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, 7 त्रिक का 21, 3 दूनी के 6, 2 से एक बार में बचा क्या, L = 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आ गई, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, करें कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब जाहिर सी बात वो पूछवा करेगा, ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये पूरा पूछ रहा है। तो हमने बताया था जब L आपको दे, ठीक है, और R दे तो उससे भी निकाल सकते हो, उसका भी यूज कर लो, या तो वैसे थीटा दिया है, त्रिज्या दिया है, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूला जब जानते हो उसका इस्तेमाल करिए। दूसरा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला बताइए। ठीक, सॉरी,
1/2 L इंटू आर, तो 1/2 22 इंटू 21, यह है एल का मान 22, आर का मान 21। 21 दूनी 42 के 2 अभी 4, 21 दूनी 42, 42 4 46 बटे के 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, तो आपका आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और तीसरा क्या पूछा आपसे, ये देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन वो पूछ दिया, तीनों अलग अलग फार्मूले पे। पहला देखिए ये लंबाई पूछ दिया, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एक पूछा है आपसे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी संगत जीवा द्वारा बनाया गया, ये जो भी जीवा द्वारा, इसको दूसरे कलर से दिखा दे, इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे ये पूछ दिया। क्या बात है, ठीक है। तो अब थीटा बटे कैसे निकालेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, बताए थे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है भाई, थीटा का मान है 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21 दो बार माइनस 1/2 साइन 60 इंटू आर का मान 21 इंटू 21। तो हल कर लीजिए, 0 से 0 गया, 6 6 के 36 और 3 7 21, सॉरी 7 3 21, 7 3 21, 3 दूनी के 6, 2 से काट दो 11 बन। अब जो बचा ऊपर लिख लीजिए, ऊपर तो इधर बस 11 बचा, 21 बचा, तो गुणा कर दे रहे थे, 11 1 कम, 11 का 1, 11 दूनी 22 1 23, 231 माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है, 1/के, सॉरी साइन 60 अंश का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 यहाँ पर रखेंगे तो अंडर रूट का 1 में गुणा होगा तो √3 होगा, और 2 दूनी के 4, और गुणे 21 का 21 में करोगे 441। ठीक, अब इसको और हल कर लीजिए, तो 231 माइनस के 441 √3/4 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 1 कम 4, और 4 3 12 के 2, अभी 1 बचा है, 4 दूनी 8 1 9 माइनस 441 √3/4। अब इसको हल करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, तो रूट इसमें देखिए, अब ना यहाँ पे √3 की वैल्यू रख करके इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसके बाद 924 में से उसको घटा देते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट कर देते हैं, ये √3 की वैल्यू रख के इसमें गुणा कर दिए। √3 की वैल्यू होता है 1.732 होता है, वो बता देते हैं। √3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 में 441 का गुणा कर दीजिए, 1.732 गुणे 441, तो आएगा आपका 763.82, तो 924 माइनस 763.82 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 4। अब इसको घटा देते हैं 924 में से, तो माइनस के आपका 924 आ जाएगा 160.188 बटे के 4 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो आंसर आपका आ जाता है 40.04, तो 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ये जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये 1 2, ये तीसरे का आंसर। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, 5वें का ये आपका।
आपके बुक में क्वेश्चन इसका ना आंसर नहीं दिया है, बस कहाँ तक छोड़ दिया है, ये यहीं तक छोड़ दिया। इसको लेकिन हल करोगे तो ये आएगा, ठीक है। बुक में भी कैलकुलेशन करने से बच रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं, कहें कि बच्चे करेंगे अपना। तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनका मन किया तो किए, नहीं तो छोड़ो भाई, सर जी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें भी त्रिज्य खंड ही पूछ रहा है, लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरिक करती है तो संगत लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड त्रिज्य नहीं तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक आपका वृत्त है, ठीक, और एक कोई इसमें बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है भाई, त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके जो संगत जीवा है, ये जीवा, ठीक, जीवा केंद्र पर कितना 60 डिग्री कोण आंतरित कर रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री। अब से कह रहा है कि इस जीवा से संगत लघु वृत्तखंड, और ये पूरा इसके ऊपर क्या है, पूरा ये सब दीर्घ है ना, तो ये लघु, ये दीर्घ, लघु और दीर्घ त्रिज्य खंडों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखोगे, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा r स्क्वायर। आप इसको ना थोड़ा और अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ ही, आर सेम ही है, आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं लेना है तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे इच्छा आपकी हो। थीटा का मान कितना है, 60/360, पाई का मान ये बोला है कुछ, हाँ बोला है, पाई का मान बोला है 3.14 रखने के लिए, तो 3.14। आर का मान आपका ये है 15 गुणे 15 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, आर का मान 15 गुणे 15, ठीक। 0 से 0, 6 छहा के 36, 6 बार में कट गया, 3 से कटिए, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, 2 से ये कटिएगा, 2 एक कम 2, और 2 5 10, 2 सते 14। अब जो बचा वो रख लीजिए, 1.57 गुणे 5 इंटू 15 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू 15 इंटू 15। और ये √3 का मान भी बोला है कि करड़ी में 3 का मान 1.73 रखने के लिए, तो रख लेते हैं। अच्छे इसका गुणा करिए, 15 पूरे 75, 1.57 गुणे 75 माइनस 2 दूनी के 4, 1.73/4 और इंटू 15 इंटू 15। अब इसको देखिए हल करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.57 का कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं दिक्कत ना हो। 1.57 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 75 में, तो आपका आता है 117.75 माइनस, अब इसको पहले डिवाइड कर देते हैं ना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1.73 में डिवाइड कर दीजिए 4 का, तो आएगा आपका 0.43। अब इसमें 15 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 15 तो आ जाएगा 97.31। अब इसमें से घटा दीजिए ये 117 पॉइंट, तो ये कितना है, माइनस का
117.75, तो आपका आएगा कितना 20.43, तो आपका आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बुक में पूरा आंसर दिया है कि क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। छठवां था ना? हाँ 20.43 सही दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ कैसे निकलेगा भाई? बड़का वाला, इस पूरे वृत्त में से छोटका वाला घटा देंगे तो दीर्घ बचेगा। तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला ये है 20.43। अब पाई का मान वो बोला है क्या रखने के लिए? 3.14 गुणे 15 माइनस 20.43। अभी आपने गुणा किया है लेकिन थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू इतना है, 15 का गुणा कर लीजिए इसमें, 15 दो बार, तो कितना 3.14 गुणे 15 तो आपका आएगा 706.5, 706.5। और उसके बाद माइनस इसमें कर दीजिए 20.43, तो आपका आएगा 686.07, 20.43 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका? इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकाल सकते हो ऐसे अगर पूछे तो। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें दो क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे क्योंकि अभी जो हमने ऊपर बताया सेम वैसे ही है। जैसे कि ये बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बैठाएगा, कोण का मान 6 डिग्री देगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। और सेम उसी तरह एक 9वां क्वेश्चन दिया है, अरे 8वां क्वेश्चन दिया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप केंद्र द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई यल पूछ रहा है। चाप की लंबाई हमने निकालना अभी सीखा क्वेश्चन नंबर 5 में। और इसमें भी आपका चाप का लंबाई 9 भी, तो त्रिज्या दे दिया है और कोण भी दे दिया है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग सेम अभी क्वेश्चन अब पढ़े हो, तो उसको आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10वां देखें। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोणांतरित वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं हम लोग, जो कि ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, घोड़े और घास वाला। तो 6 के बाद देखिए हमने 4 क्वेश्चन को गैप किया है। अब वो 4 क्वेश्चन जो है आपके इसी 6 क्वेश्चन जो अभी बता रहे थे तो इसी टाइप के हैं, तो इसलिए उसको हमको छोड़ना पड़ा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमको बढ़िया से ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये घोड़ा और घास वाला है, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत चीज़ें आपसे पूछ देगा। देखिए क्या क्या पूछता है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, देखिए एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये वर्गाकार है, जिसकी भुजा कितना दे दिया है? 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान। एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। किसी कोने पे यहीं पे एक घोड़ा को वो बांध दिया है। कहा गया है ये घोड़ा है भाई, वो घोड़ा को एक रस्सी से बांध दिया है, ठीक है। ये घास का मैदान है पूरा, और ये रस्सी की लंबाई दे दी है 5 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि
इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, मतलब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां पे घोड़ा चर सकता है। अच्छा, जब आप उसको 5 मीटर रस्सी, लंबी रस्सी से बांधे हो, तो जब भी जाएगा वो 5 मीटर दूरी तक बस कवर करेगा ना, मतलब ये इतना घास खाएगा, यह इतना जाएगा भाई। तो इसी का आपसे ये जो इतना बचा है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इसी का। तो आप जब ध्यान देंगे तो ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए, और ये वृत्त की त्रिज्या, और ये वर्गाकार मैदान है, तो इसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो मतलब थीटा भी दे दिया। तो बोलोगे घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल, चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे दिया है 90 बटे 360, पाई का मान बुलाए रखने के लिए कुछ, हाँ 3.14। आर का मान कितना भाई, 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। और ये देखिए 2 से कटेगा, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 से काटिए, 2 एक कम, 2 2 5 10, 2 सते 14। अब तो कटेगा, 2 से काटना है तो काट सकते हैं, या 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, काट दीजिए, 2 सते 14, फिर एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा 2 5 10, तो आपका बचा क्या 0.785 गुणे 25, 5 पचे 25। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसका गुणा कर दीजिए, 0.785 गुणे 25, तो आपका आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना घास चरेगा घोड़ा। पहला क्वेश्चन में यह पूछा था कि घोड़े द्वारा चरे गए घास का मैदान का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो आपका 19.6 आंसर भी सही आया है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए तो। अब बोल रहा है आपसे कि 5 मीटर के जगह पे 10 मीटर का क्षेत्र, 10 मीटर का रस्सी बांध दिए होते तो इतना ना चरता, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, एकदम ध्यान से। कह रहा है कि मैदान जो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी यदि घोड़े के रस्सी को, मतलब कह रहा है कि अगर 5 की जगह हम 10 कर देते हैं रस्सी, तो कितना और वृद्धि होता है चरे जा सकने वाले घास में। तो यह ना वृद्धि होगी भाई, इतना ना वृद्धि होगी। देखो यह इतनी वृद्धि होती, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है रेड वाले का। तो आपका दिमाग देखिए यहाँ काम करना चाहिए कि पूरे वृत्तखंड में से है छोटका वृत्तखंड घटा दीजिए तो यह बचेगा, इस पूरे में से इतना घटा दीजिए, तो इस पूरे का निकाल के इतना माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए। क्या लिख देते हैं, इस पूरे का निकाल के इतना तो निकाले, छोटे को माइनस कर देंगे। तो बोलो क्या लिखोगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब माइनस के कितना, ये 19.625। देखिए हमने क्या किया, वृद्धि इतना होगी बस, तो इस पूरे में से इतना घटा दिया, ठीक।
तो रख दीजिए वैल्यू। थीटा का मान कितना है 90 है, इसका 360, पाई का मान बोला है 3.14, आर का मान 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, 10 गुणे 10 माइनस 19.625, 9 चौके 36, 2 से काट दे इसी को, क्या याद आने दीजिए, गुणा करके हटा दीजिए दशमलव ही। तो 10 दान 100, 100 का गुणा करोगे 314/4 और माइनस 19.625। अब इसको काट दीजिए 314 को 4 से, तो 314 डिवाइडेड बाई 4 तो आपका आएगा 78.5, कितना 78.5 माइनस 19.625। अब इसको घटा दीजिए माइनस 19.625 से, माइनस 19.625 तो आपका 58.875, 58.875 ये आपका आ जाएगा क्या कि एक्स्ट्रा जो वो घास चर पाएगा, इतना घास चर पाएगा। यही क्वेश्चन आपसे दोनों पूछा था, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा था। तो आशा करते हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई नहीं आया एक बार फिर से बता देते हैं। एक 15 मीटर वर्गाकार, मतलब एक वर्गाकार घास का मैदान था जिसकी भुजा 15 मीटर दी हुई थी। फिर कह रहा था कि एक कोने पे खूंटे में एक घोड़ा बांध दिया गया जिसकी रस्सी 5 मीटर है। तो कह रहा है कि उस घोड़े द्वारा चरे गए घास का मैदान का क्षेत्रफल पहले पूछा था। फिर दूसरा कह रहा है ना, इस रस्सी को 5 के जगह 10 बना दीजिए तो कितना अधिक घास उचर लेगा, यह ना इतना पैसा बढ़ेगा। तो वह पूछे, इसका पूछ रहा है। तो इस पूरे में से, इस पूरे त्रिज्यखंड में से छोटका वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे तो यह ना बचेगा। तो देखिए चरे जा सकने वाले क्षेत्र का वृद्धि कितनी होगी, θ/360 पूरा माइनस किए छोटे वाला 19 पॉइंट, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करते होंगे आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसको अच्छे से देख करके पूरा एक्सरसाइज लगाइए। अभी हम इसको, अभी जितने शॉर्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन थे, अभी इस पार्ट में हमने भाग 1 में इसको डिस्कस किया है। अब भाग 2 जब हम बताएंगे तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है, जो थोड़े बढ़िया कठिन क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने इसमें जितने भी सरल क्वेश्चन थे उसको इंक्लूड किया था। अब जो डिजाइन वाले क्वेश्चन है उसको भाग 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।